की आदत है, मुझे वहाँ अच्छा लगता है, पर फिर भी क्योंकि आज आप लोगों के बीच आके बहुत खुशी हुई। और विशेष करके धन्यवाद आप लोगों के स्टाफ का, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल यहाँ पे विमला मैम ने जो जो रोल प्ले किया, प्रिंसिपल मैडम ने, डे 1 से हम लोग जुड़े रहे और आज दिनांक तक रोज के रोज आप लोगों का प्रोग्रेस से लेकर क्लास की स्ट्रेंथ से लेकर हर चीज में उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट दिखाया। तो एक बार जोरदार तालियां मैडम के लिए। दूसरा, श्रद्धा मैडम का भी रोज फोन आ जाता था और मैं कहीं भीड़ में अटका रहता था और मैम का फोन आता था कि सर क्या पहुंचे, और मैं उनको यही बोलता था कि आई एम ऑन माय वे। तो इनके लिए, मैडम के लिए भी जोरदार ताली बजाएं, इनका डिवोशन रहा इस प्रोग्राम को लेके। उसके अलावा सभी शिक्षकों का मुझे बहुत अच्छा लगा। आदरणीय गुरुजन जो है यहाँ पर है इस विद्यालय में, उन्होंने जितना आप लोगों से जुड़ाव, जितना आप लोगों के इम्प्रूवमेंट का उनका फोकस है, उसको लेके मैं विशेषकर आप लोगों को इस बात का एहसास दिलाना चाहूंगा कि आप लोग बहुत लकी हैं और बहुत खुशकिस्मत हैं कि इतने आपको कमिटेड गुरुजन, इतने आपको कमिटेड शिक्षक मिले हैं। आप जो है किसी का भी नाम ले लीजिए, आप जैसे अभी आपके सामने गोपाल सर ने जो बातें करी, यादव सर जो यहीं के स्टूडेंट हैं और यहीं आप लोगों के साथ जुड़े हैं, उनकी बात कर लीजिए। उसके अलावा आपके संस्कृत के शिक्षक जो है चौहान सर, अब ये सारे के सारे शिक्षक, उसके अलावा मैडम हमेशा आप लोगों से हमारी भी चर्चा होती रही कई विषयों पे जो मैं आपको बताया। उसके अलावा चर्चाएं हमारी भी आपस में होती रही और समय समय पे आप लोगों के साथ में आपके शिक्षकों ने भी क्लास अटेंड करी। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब जिसको मौका मिलता था वो क्लास में आके बैठता था। ये एक सीखने की ललक है। आप लोगों से मैंने शेयर किया था कि मैंने 2 ग्रेजुएशन, 3 पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी सब करा, लेकिन मेरी शिक्षा की ललक आज भी खत्म नहीं हुई है। मैं आज भी सोच रहा हूं कि अगला कायम एलएलबी हो गया, एलएलएम कर लेते हैं, एलएलएम करने के बाद एक और पीएचडी करी जा सकती है क्या, उसके अलावा और क्या क्या, इतने सारे शिक्षा के सर्टिफिकेट्स मेरे पास होगा। इसलिए नहीं कि मुझे शौक सर्टिफिकेट जमा करने का, तो मुझे सीखने का शौक है और स्टूडेंट बने रहने का शौक है। मुझे ये रियलाइज हुआ कि एक अच्छा शिक्षक वही हो सकता है जो एक अच्छा छात्र हो। मैं अगर अच्छा छात्र नहीं हूं, मैं आज आप लोगों के साथ बैठ के आप लोगों के साथ कोरिलेट नहीं कर सकता हूं, तो मैं अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता। मुझे पता होना चाहिए कि पीछे बैठा हुआ लड़का लड़की क्या सोच रहे हैं, मुझे पता होना चाहिए कि मेरा इवैल्यूएशन आप कैसे कर रहे हैं, मुझे पता होना चाहिए कि मेरी कौन सी बात आपके जीवन में सचमुच बदलाव लाएगी, सचमुच काम आएगी। 2-3 चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी थी, आज शॉर्ट में रिपीट करना चाहूंगा। मैंने पहली बात बोली थी, हमेशा आपको ध्यान रखिएगा, कोई काम करने के 100 कारण होते हैं, न करने के 100 बहाने। यू हैव टू डिसाइड कि काम करना है, अगर करना होगा तो ऑटोमेटिकली 100 कारण आप निकालोगे, और अगर न करना होगा तो 100 बहाने अपने आप चले आएंगे। दूसरी बात मैंने आपके साथ एक और शेयर करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जहन में बिठा लेना कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे हैं। ओके, बहुत अच्छी बात बोली है, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अपने जीवन में इसको इनकॉर्पोरेट करें कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे हैं। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या तो प्रण को तोड़ा होगा, या फिर रण से भागे होंगे। तो हमेशा याद रखना, अगर आपके जीवन में बेचैनी नहीं है, युद्ध नहीं है, तो कुछ तो गड़बड़ चल रही है आपके जीवन में। आप कहीं ना कहीं अपने आप को आपने रोक रखा है, अपने आप को आपने 2 तरफ से, या तो प्रण को तोड़ दिया आपने कि नहीं, आपने पहले डिसाइड करा, लक्ष्य निर्धारित करा, ये करूंगा, बाद में यार छोड़ो यार अपने बस का, या फिर आप बीच में कोई काम करके रण से भागे होंगे। आपने अगर कोई काम करा, आधे में से छोड़ दिया कि यार नहीं हो पाएगा। ये 2 चीजें हमेशा याद रखना। फिर से आखिरी बात, अपनी बात कंक्लूड करूंगा, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई थी देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी